दोस्तों आज का वीडियो है किचन मेकओवर में। तो मैंने अपने किचन में कुछ चेंजेस किए हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा किचन पहले कुछ ऐसा दिखता था, फिर मैंने उसको चेंज करके कुछ ऐसा कर दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है, वैसे तो ये शू रैक है जिसे मैंने मीशो से मंगाया है। ये मुझे मतलब अंडर 300 में पड़ गया है। अंडर नहीं बोलूँगी पर 300 में पड़ गया है। और ये 7 लेयर्स का था टोटल। तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें, मैंने मतलब बहुत सारी वीडियोस देखे, फिर मैंने खुद से सोचा और कुछ मैंने महंगे महंगे भी देखे। मतलब ये जो रैक हैं जो किचन में रखने के लिए, बहुत महंगे महंगे रैक भी देखे। पर ये सब देखने के बाद जो मतलब मुझे समझ में आया है, मैंने ऐसे ही एक दिन स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये रैक दिखी और मैंने इसके रिव्यूज़ देखे कि इसका रिव्यूज़ चेक करती हूँ कैसे हैं। तो इसके रिव्यूज़ अच्छे थे। कई लोगों ने इसे बुक शेल्फ़ की तरह यूज़ किया था, कई लोगों ने इसे शू स्टैंड की तरह एज़ इट इज़ यूज़ किया था, और कई लोगों ने इसको किचन में यूज़ किया था। तो बस मुझे वहीं से ये आइडिया मिल गया क्यों ना मैं भी इसको मंगा के अपने किचन का मेकओवर करूं। तो मैंने मतलब ऐसा सोचा है कि मैं कम बजट में जो मेरा किचन है उसका मेकओवर करूँगी, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं कि जो मेरा किचन है वो नॉन मॉड्यूलर है। उसमें कुछ भी रखने की जगह नहीं है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के अलावा, और उसमें कोई भी मतलब स्पेस नहीं है, अलग से रैक नहीं दिया गया है कि मैं जिससे अपने जो किचन के डेली यूज़ के सामान हैं वो रख सकूँ। एक मैंने जाली ली है पर उसमें मेरे बर्तन ही आ पाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो अभी मेरा किचन कुछ ऐसा दिखता है। मैं कुछ ऐसा अपने मतलब जो सामान है वो ऐसे रखती थी और बाबू ये सारी चीज़ें फेंक देता था। फिर काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मेरे को करना है। मतलब बहुत सारे आइडियाज़ भी देखे मैंने, चैट जीपीटी भी किया कि मतलब इसका अगर मैं मेकओवर करती हूँ तो मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब उसमें भी दिखाया कि अगर आप 1500 के अंडर आपका ये पूरा किचन का मेकओवर हो जाएगा। जो बहुत तामझाम दिखा रहा था। फिर मैंने इसे अपने वे से किया है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो सारे बॉक्सेस हैं, डिब्बे हैं, वो निकाल दिए हैं। और ये मैंने खुद से बनाया था जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। तो जो जिस बॉक्सेस में हमारे सामान आए थे, एक्चुअली वो बहुत मजबूत बॉक्स थे। तो मैंने ये बनाया था, मतलब एक बॉक्स को बीच से कट करके मतलब डबल कर दिया था और बीच से ग्लू गन से चिपका दिया था, तो वो शेल्फ़ बन गई थी। तो ये काफ़ी दिन तक चला। मैंने इसे जनवरी में बनाया था और अभी क्या है 5-6 महीने हो गए हैं। अब ये हल्का हल्का नीचे से लूज़ हो रहा था और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा ही कुछ मैं मंगाऊँ। काफ़ी सारी चीज़ें देखी जिसमें स्पेस कम था, और काफ़ी चीज़ें देखी जो कॉस्टली भी थी और उतनी वर्थ इट भी नहीं थी। फिर मैंने सोचा एक बार ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा नहीं आएगा तो रिटर्न कर दूँगी। तो ये पहले कुछ ऐसे मैंने लगाया था, और जो इनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम था, उसमें मेरे बड़े वाले डिब्बे नहीं आ रहे थे। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और एक दिक्कत क्या थी कि ये जैसे रॉड लगी हुई हैं, ये शू स्टैंड है, तो इसकी जो रॉड्स हैं वो डब्बे इधर उधर हो रहे थे। जो छोटे डब्बे थे वो गिर रहे थे। अभी आप देख सकते हैं कि जो बड़े डब्बे हैं वो आ ही नहीं रहे थे। तो गिरने वाली जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई। मैंने इस पर गत्ता बिछा दिया, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो डीआईवाई करके बनाया था, उसी का गत्ता निकाल के मैंने इसमें बिछा दिया। तो वो काफ़ी मोटा है, तो वो प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो गई। पर क्या है कि अभी एक प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे डिब्बे नहीं आ रहे थे नीचे। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा मतलब ऐसी जो पाइप्स हैं ना वो रखी हुई थी। वो मैंने एक और ऐसा ही कुछ मंगाया था, वो कवर वाला था। उसकी जो पाइप्स थी साइड वाली थोड़ी सी लंबी थी, तो मैंने उसे चेंज करके इसे लगा दिया, मतलब बड़ी वाली पाइप लगा दी। तो ये बीच का जो स्पेस होता है ना वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मिल गया। तो पहले मैंने सोचा था मैं बस इतना रखूँगी, इतने में मेरा आ जाएगा इनफ, लेकिन इतने में भी नहीं आया। और फिर आप सोच लीजिए कि ये सब करने में मुझे कम से कम पूरा दिन लग गया। पूरा दिन किस लिए लग गया, क्योंकि मैंने पहले अच्छे से पूरा मतलब देखा नहीं, मैनेज नहीं किया। उसके बाद मैं बार बार रखती थी, फिर हटाती थी, रखती थी, जब तक मुझे सही नहीं लगा कि हाँ अब सही है, अब मेरे सारे बॉक्सेस आ गए हैं, तब तक मैं ये काम कर रही थी, बार बार रख रही थी, हटा रही थी।
तो यहाँ पे मैंने बड़ी वाली पाइप लगा दी, जिससे मेरे जो सारे डिब्बे हैं वो आ गए हैं अच्छे से। और इतना करने के बाद भी अभी मेरे कुछ बॉक्सेस बच रहे थे, ये मैंने डबल डबल रख दिया है। फिर भी मुझे वही दिक्कत हो रही थी, डबल डबल रखने में जो बॉक्स मतलब जो डिब्बे अंदर थे वो निकालने के लिए क्या है, चीज़ें कभी मिलती नहीं है जल्दबाजी में। तो फिर वही मुझे लग रहा था कि एक लेयर और होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि जो ये एक्चुअल में आया था, जो इसके साथ पाइप आई थी, उसको मैंने लगा दिया। वो थोड़ी सी छोटी थी, तो उससे क्या हुआ कि जो छोटे वाले डिब्बे हैं वो इसमें इजीली आ गए, और जो बड़े वाले हैं उसे मैंने नीचे और ऊपर रख दिए। तो ये जो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। और वो जो पाइप है मेरे पास एक्स्ट्रा वाली, वो पहले से ही मेरे पास रखी थी। मैंने वो कवर वाला शूज़ मंगाया था, शूज़ स्टैंड, तो काफ़ी दिनों से मैं उसको यूज़ नहीं कर रही थी, रखी हुई थी। तो यहाँ पे आप जो ये ऊपर वाला देख रहे हैं रैक, इतनी छोटी इसकी पाइप आई थी। तो नीचे वाले डिब्बे तो आ रहे थे, पर ये जो ऊपर मैं रख रही हूँ इनके लिए वो छोटा पड़ रहा था। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि मैं बड़ी वाली पाइप लगा देती हूँ, जिससे मेरे सारे बॉक्सेस डिब्बे आ जाएंगे। और यहाँ पे अब फाइनली सारे जो डिब्बे हैं वो आ गए हैं, सिंगल सिंगल में हैं, और मुझे सारी चीज़ें सामने से मिल जाएंगी। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अंदर रखा हुआ है तो मुझे मिलेगा नहीं, और देखने में भी अच्छा लग रहा था। तो ये था छोटा सा मेरे किचन का मेकओवर जो मैंने किया है। और धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ कि मतलब इसमें जो पहले तो जो हमारे मकान मालिक थे उन्होंने बोला था कि हम इसमें डोर लगवा देंगे और एक इसमें बीच में रैक जैसा डाल देंगे, जिससे आपका सामान आ जाएगा। पर उन्होंने जनवरी का बोला हुआ, फरवरी का, अभी जून लग गया है, जून भी ख़त्म होने को आया है, अभी उन्होंने नहीं करवाया है। तो आई डोंट थिंक कि वो अब करवाएंगे। तो इसीलिए मैं अपना अब जो जुगाड़ है वो लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे देखने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो मेरा किचन है वो मेरे हॉल के एकदम सामने है, हॉल में कोई भी बैठता है तो मेरा किचन एकदम सामने से अच्छे से दिखता है। तो ये अच्छा नहीं लगता था कि पूरे डब्बे ऐसे बिखरे रहते थे। तो मुझे कुछ ना कुछ तो इसका जुगाड़ निकालना ही था। तो मैंने बहुत ही देख के, बहुत ही रिसर्च करके ये मैंने जुगाड़ निकाला है। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने 7 लेयर का शू स्टैंड मंगाया था, जो कि मुझे 304 का ऐसी कुछ समथिंग का पड़ा था, और अगर आप सेल में लेंगे तो इससे भी सस्ता पड़ेगा। तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप भी इसको जाके परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे सारे डिब्बे बहुत अच्छे से आ गए, और बहुत ही नीट और क्लीन इसका जो लुक है वो आ रहा था। तो आपका सस्ते में काम हो जाएगा। मोस्टली जो लोग रेंटेड हाउसेस में रहते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, पर घर अगर आप रेंट से लेते हो, मतलब किसी के घर पे रहते हो, तो थोड़ा बहुत होप रहता है कि मिल जाएगा कुछ रखने को, वो बनवा लेते हैं। पर जो फ्लैट होते हैं वो मोस्टली मैंने फ़्लैट देखा है तो मॉड्यूलर होते हैं, जो नहीं होते हैं तो एकदम ही प्लेन होते हैं। आपको कोई इसमें अलग से स्पेस नहीं मिलेगा रखने के लिए, और फिर बहुत दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आइटम किचन का ही होता है। और बेडरूम के लिए तो हमारी वार्डरोब होती है, सबके पास अलमीरा होती है। तो यही सब था। तो मैंने ये अपने किचन का छोटा सा मेकओवर किया है। अभी ये वाला शेल्फ़ किया है, अभी उसके बगल वाला और साइड वाले बाकी हैं। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में येस ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कोई भी हेल्प मिली होगी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और यहाँ पे ये जो साइड में भी आप बर्तन देख रहे हैं, इसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ सोच रही हूँ, अब करूँगी ज़रूर। अब देखती हूँ धीरे धीरे, उसके लिए भी मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मैं मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।